हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम यूपीपीएससी जीआईसी के लिए कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। कल हम यूनिट 4 और यूनिट 5 के सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। आज हमें सॉल्व करना है कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। पहला मेरा क्वेश्चन है, परिकल्पना परीक्षण योग्य और गलत सिद्ध होने योग्य होनी चाहिए। यह विचार बताइए किस विद्वान ने दिया था। ऑप्शन 1 है थॉमस कुहन ने, ऑप्शन बी है कार्ल पॉपर ने, ऑप्शन सी है ऑगस्ट कॉम ने और ऑप्शन डी है इमरे लेकाटोस ने। तो बताइए ये कोटेशन किसके द्वारा दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्ल पॉपर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सी पुस्तक है जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है? तो एक है इनकी पुस्तक द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, ये इनकी पहली पुस्तक है जो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी इनकी पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म। एक और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ये इनकी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, आप इसे याद रखिएगा। हो सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपसे पूछ रहे हैं। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म एंड द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ये है आपके कार्ल पॉपर के मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शोध प्रारूप कारण प्रभाव संबंध सबसे अच्छी तरह स्थापित करता है? ऑप्शन 1 है वर्णात्मक शोध, ऑप्शन बी है प्रयोगात्मक शोध, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक शोध और ऑप्शन डी है केस स्टडी शोध। बताइए किसमें हम कारण प्रभाव सबसे अच्छी तरह से स्थापित कर सकते हैं। तो ये है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं और वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नमूना विधि में जनसंख्या के हर सदस्य के चुने जाने की ज्ञात और शून्य से अधिक संभावना होती है? ऑप्शन ए प्रपोजिव सैंपलिंग मतलब उद्देश्यपूर्ण नमूना में, ऑप्शन बी है कोटा नमूना कोटा सैंपलिंग में, ऑप्शन सी है प्रायिकता नमूना मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में और ऑप्शन डी स्नोबॉल सैंपलिंग में। बताइए किसमें हर सदस्य के चुने जाने की ज्ञात और शून्य से अधिक संभावना होती है? तो ये होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रायिकता नमूना। ऑप्शन सी, बाकी आपका पर्पजिव कोटा और स्नोबॉल सैंपलिंग ये सभी क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के पार्ट है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक एक ही प्रतिभागियों से डेटा एकत्र करना किस शोध डिजाइन को दर्शाता है? ऑप्शन ए क्रॉस सेक्शनल अध्ययन को, ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन को, ऑप्शन सी क्रिया शोध को और ऑप्शन डी सह संबंधी शोध को। लंबे समय तक एक ही प्रतिभागियों से डेटा एकत्र करना बताइए क्या कहलाएगा? तो ये आपका कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर के बीच अपेक्षित संबंध का पूर्व अनुमान लगाने वाले कथन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शोध समस्या कहेंगे, ऑप्शन बी रिसर्च ऑब्जेक्टिव मतलब शोध उद्देश्य कहेंगे, ऑप्शन सी परिकल्पना कहेंगे और ऑप्शन डी सिद्धांत कहेंगे। चर के बीच अपेक्षित संबंध को पूर्व अनुमान लगाने वाले कथन को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष वंचना की अवधारणा को सामाजिक आंदोलनों की व्याख्या में किसने प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी है रनसीमैन ने, ऑप्शन सी है स्मेल्सर ने और ऑप्शन डी है मैंकुल ओल्सन ने। बताइए सापेक्ष वंचना की अवधारणा को सामाजिक आंदोलनों की व्याख्या में किसने प्रमुख रूप से प्रयोग किया है? तो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है रूसी मैन के द्वारा। रूसी मैन या रंसी मैन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन संचयन सिद्धांत मतलब रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी सामाजिक आंदोलनों की सफलता में किस मुख्य कारक पर जोर देता है? ऑप्शन ए भावनात्मक उभार पर, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक अर्थ पर, ऑप्शन सी है संसाधनों की उपलब्धता पर और ऑप्शन डी है संरचनात्मक तनाव पर। तो बताइए संसाधन संचयन सिद्धांत रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संसाधनों की उपलब्धता पर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आंदोलनों को रिडेम्पटिव, रिफॉर्मेटिव, रेवोल्यूशनरी और अल्टरनेटिव श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट ब्रूबर ने, ऑप्शन बी है डेविड अबर्ले ने, ऑप्शन सी है स्मेल्सन ने और ऑप्शन डी गिडेंस ने। सामाजिक आंदोलनों को रिडेम्पटिव, रिफॉर्मेटिव, रेवोल्यूशनरी और अल्टरनेटिव। बताइए किसने बांटा है? तो इन भागों में बांटा है आपके डेविड अपर्ले ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। साथ में आप इनकी हिंदी भी देख लीजिए। रिडेम्पटिव मतलब होता है मुक्तिदायक और रिफॉर्मेटिव मतलब होता है सुधारवादी, रेवोल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी और अल्टरनेटिव मतलब होता है वैकल्पिक। तो ये चार सुधारवादी, क्रांतिकारी, वैकल्पिक और मुक्तिदायक की बात करते हैं आपके डेविड अबर्ले। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक तनाव सिद्धांत स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी जो सामाजिक आंदोलनों के उद्भव की व्याख्या करता है किसने विकसित किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट मर्टर ने, ऑप्शन बी है नील जे स्मेल्सन ने, ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस ने और ऑप्शन डी है एलेन टूरेन ने। तो बताइए स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो ये सिद्धांत दिया गया आपके नील जे स्मेल्सन के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है द थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। ये आपके नील जे स्मेल्सन की पुस्तक द थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितने नंबर क्वेश्चन था? ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकुल ओल्सन के अनुसार व्यक्ति अक्सर सामाजिक आंदोलनों में शामिल क्यों नहीं होते हैं? ऑप्शन है विचारधारा की कमी के कारण, ऑप्शन बी है फ्री राइडर की समस्या के कारण, ऑप्शन सी है राज दमन के कारण और ऑप्शन डी कमजोर नेतृत्व के कारण। तो बताइए क्यों नहीं सामाजिक आंदोलनों में शामिल होते हैं व्यक्ति मैकुल ओल्सन के अनुसार? तो ये फ्री राइडर की समस्या के कारण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विचारक ने आधुनिकता को डिसेंबलिंग की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया, जहां सामाजिक संबंध अपने स्थानीय संदर्भों से अलग हो जाते हैं? डिसेंबलिंग की बताइए बात कौन करते हैं? डिसेंबलिंग मतलब होता है विस्थापन। ऑप्शन ए है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी है उल्रिच बेक, ऑप्शन सी है जिगमंड बॉमन और ऑप्शन डी मिशेल फुको। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डिसेंबलिंग की बात कौन करते हैं? आपके एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी। द consequences of modernity। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर आधुनिकता के अनुसार निम्न में से किसे मेटा नैरेटिव के रूप में खारिज किया जाता है? ऑप्शन ए स्थानीय सिद्धांत को, ऑप्शन बी है महान सिद्धांत को, ऑप्शन सी विखंडन को और ऑप्शन डी है बहुलता को। तो बताइए उत्तर आधुनिकता के अनुसार निम्न में से किसे मेटा नैरेटिव के रूप में खारिज किया जाता है? तो किया जाता है महान सिद्धांतों या महान वृत्तांतों को। ऑप्शन बी। इसकी बात कौन करते हैं? ल्योटार्ड करते हैं। कौन? ल्योटार्ड। ये लैंग्वेज और गेम की भी बात करते हैं। किसकी? भाषा और खेल, गेम थ्योरी इन्होंने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड मॉडर्निटी जो तरल अस्थिर पहचानों और अनिश्चित सामाजिक संरचनाओं पर जोर देती है, किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ऑप्शन है जिगमंड जुगेन हेबरमास, ऑप्शन बी है जिगमंड बॉमन, ऑप्शन सी है उल्रिच बेक और ऑप्शन डी है जीन बॉडिलार्ड। तो बताइए लिक्विड मॉडर्निटी और लिक्विड लव का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत देने वाले हैं आपके जिगमंड बॉमन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा आधुनिकता की विशेषता रिफ्लेक्सिव प्रतिवर्ती आधुनिकीकरण है? मतलब रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन मतलब प्रतिवर्ती आधुनिकीकरण, जिसमें समाज अपनी संरचनाओं की निरंतर समीक्षा और परिवर्तन करता है। ऑप्शन ए उल्रिच बेक ने कहा है, ऑप्शन बी गिडेंस और बेक दोनों ने ये कहा है, ऑप्शन सी हेबरमास ने कहा है और ऑप्शन डी ल्योटार्ड ने कहा है। तो बताइए रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन की बात कौन करते हैं? तो इसमें आपका काम गिडेंस ने भी किया और उल्रिच बेक ने भी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन बॉडिलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज किस अवधारणा द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए जोखिम समाज के द्वारा, ऑप्शन बी सिमुलाक्रा और सिमुलेशन के द्वारा, ऑप्शन सी संवादात्मक तर्कशीलता के द्वारा और ऑप्शन डी विमर्श और शक्ति के द्वारा। तो बताइए तो रिच सोसाइटी से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके उल्रिच बेक। कम्युनिकेशन रैशनैलिटी की बात करते हैं आपके हेबरमास और विमर्श और शक्ति की बात कौन करते हैं? ये करते हैं फुको, जिन्हें हम फोकार्ट के नाम से जानते हैं। देन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी सिमुलेक्रा और सिमुलेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाजशास्त्र में लिटिल कम्युनिटी मतलब लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है एम एस श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ऑप्शन सी है एस सी दुबे ने और ऑप्शन डी लुइस डुमांड ने। तो बताइए लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा इनमें से किसने दिया है?
ये दिया रॉबर्ट ब्रैडफील्ड ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो इन्होंने मैक्सिको के टेपोजोलान का अध्ययन किया है। कहाँ के? मैक्सिको के टेपोजोलान का अध्ययन किया है आपके रॉबर्ट ब्रैडफील्ड ने। इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। एक इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द लिटिल कम्युनिटी। द लिटिल कम्युनिटी, ये है आपके दोनों रॉबर्ट ब्रैडफील्ड की पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चातीकरण सांस्कृतिक परिवर्तन लाता है, पर यह आवश्यक नहीं है कि आधुनिकीकरण भी लाए। यह विचार किस भारतीय विचारक से जुड़ा है? ऑप्शन ए आर देसाई ने कहा है, ऑप्शन बी एम एस श्रीनिवास ने कहा, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह ने कहा है और ऑप्शन डी डीपी मुखर्जी ने कहा है। पश्चातीकरण सांस्कृतिक परिवर्तन लाता है, पर यह आवश्यक नहीं है कि आधुनिकीकरण भी लेकर आए। यह विचार बताइए किसने दिया है? तो ये विचार दिया एम एस श्रीनिवास ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय परंपरा मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए संरचनात्मक बहुलता पर, ऑप्शन बी सांस्कृतिक संश्लेषण पर, ऑप्शन सी आध्यात्मिक उन्मुखता पर और ऑप्शन डी संक्रियावाद पर। तो बताइए डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय परंपरा मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, आध्यात्मिक उन्मुखता पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? और साथ में मुझे बताइएगा प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए आंद्रे बितेई ने, ऑप्शन बी एम एस श्रीनिवास ने, ऑप्शन सी जी एस घुरे ने और ऑप्शन डी ए आर देसाई ने। तो बताइए प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? तो ये दिया एम एस श्रीनिवास ने। और प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है? तो ये दिया है एस सी दुबे ने। दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय विचारक ने कहा है कि परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि भारत में द्वंद्वात्मक संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए आर देसाई ने, ऑप्शन बी डीपी मुखर्जी ने, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह ने और ऑप्शन डी जी एस घुरिया ने। तो बताइए परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि भारत में द्वंद्वात्मक संबंध रखते हैं, ये किसका कहना है? तो ये कहना है आपके डीपी मुखर्जी का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इको फेमिनिस्ट ने कहा है कि महिलाओं पर प्रभुत्व और प्रकृति के शोषण का संबंध पितृसत्तात्मक द्वैतवाद से जुड़ा है? ऑप्शन ए मारिया मीज ने, ऑप्शन बी कैरोलिन मार्चेट ने, ऑप्शन सी वंदना शिवा ने और ऑप्शन डी बेल प्लमवुड ने। तो बताइए इकोसिस्टम को किसने कहा है कि महिलाओं पर प्रभुत्व और प्रकृति के शोषण का पितृसत्तात्मक द्वैतवाद है? तो ये जो कोटेशन है आपकी बेल प्लमवुड की है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। इनकी पुस्तक है फेमिनिज्म
फेमिनिज्म एंड द मिस्ट्री ऑफ नेचर, ये आपके बेन प्लमवुड की पुस्तक। फेमिनिज्म एंड द मिस्ट्री ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेथ ऑफ नेचर, जिसमें वैज्ञानिक क्रांति की आलोचना करते हुए प्रकृति और महिलाओं को यांत्रिक दृष्टि से देखने की बात कही गई है। इसे किसने लिखा है? ऑप्शन ए डोना हार्वे ने, ऑप्शन बी है कैरोलिन मर्चेंट ने, ऑप्शन सी रोजमेरी लूथर ने और ऑप्शन डी है जूडी बेरी ने। द डेथ ऑफ नेचर, बताइए इस पर काम किसके द्वारा किया गया है? तो इस पर काम किया आपके कैरोलिन मर्चेंट ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदना शिवा के अनुसार महिलाओं और जैव विविधता संरक्षण के बीच संबंध को सबसे अच्छा क्या समझाता है? ऑप्शन ए महिलाओं की भावनात्मक संवेदनशीलता, ऑप्शन बी है जीविका अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका, ऑप्शन सी है महिलाओं की शारीरिक शक्ति और ऑप्शन डी है महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, जीविका अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फेमिनिस्ट विचारक ने पूंजीवाद की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक साथ महिलाओं प्रकृति वैश्विक दृष्टिकोण का दक्षिण का उपनिवेशीकरण करता है? ऑप्शन ए मारिया मीज ने, ऑप्शन बी चंद्रा मोहंती ने, ऑप्शन सी एरियल सेला ने और ऑप्शन डी नैन्सी फ्रेजर ने। किस फेमिनिस्ट विचारक ने पूंजीवाद की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक साथ महिलाओं प्रकृति और वैश्विक दक्षिण का ग्लोबल साउथ का उपनिवेशीकरण करता है? तो ये कहना था आपके मारिया मीज का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इको फेमिनिस्ट ने स्थिति ज्ञान सिचुएटेड नॉलेज और मनुष्य प्रकृति प्रौद्योगिकी प्रणालियों की पारस्परिकता पर जोर दिया है? ऑप्शन ए डोना हार्वे ने, ऑप्शन बी कैरन बॉरेन ने, ऑप्शन सी सुशांत ग्रिफिन ने और ऑप्शन डी ग्रेटा गार्ड ने। तो बताइए सिचुएटेड नॉलेज की बात कौन करती है? तो ये करती है डोना हार्वे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सामाजिक गतिशीलता का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए क्षैतिज गतिशीलता, ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, ऑप्शन सी है संरचनात्मक गतिशीलता और ऑप्शन डी है रेशनल मोबिलिटी। तो बताइए इनमें से सामाजिक गतिशीलता का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, रेशनल मोबिलिटी नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक भी कर दिया कीजिए। यह किसका कथन है कि राजनीतिक शक्ति के लिए राजनीति तब होती है जब शक्ति में विभेदन होता है? ऑप्शन ए टी पार्सन्स ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ए डहल ने, ऑप्शन सी आर ई ड्वाइस और जे हगीज का और ऑप्शन डी जे वेस्टरगार्ड और ए लिटिल का। तो बताइए ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है कि राजनीति शक्ति के लिए है और राजनीति तब होती है जब शक्ति में विभेदन होता है? तो ये स्टेटमेंट है आर ई ड्वाइसे और जे ह्यूगिस। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर नॉलेज की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मिशेल फुको से, ऑप्शन बी गिडेन से, ऑप्शन सी पार्सन से और ऑप्शन डी हेबरमास से। तो बताइए पावर और नॉलेज का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है?
तो ये दिया गया है आपके मिशेल फूको के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जीनियोलॉजी ऑफ पावर। ये सभी क्या है, मिशेल फूको की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का सूक्ष्म अभिन्यास है? ऑप्शन ए प्रकारवाद, ऑप्शन बी संघर्ष का सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुक्रियावाद और ऑप्शन डी आलोचनात्मक सिद्धांत। तो बताइए माइक्रो ओरिएंटेशन इनमें से किस थ्योरी में होता है? तो ये है आपका इंटरेक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी अंतःक्रियावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिमिटिव रिलीजन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए ईबी टायलर ने, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम ने, ऑप्शन सी वेबर ने और ऑप्शन डी है फ्रेजर ने। तो बताइए प्रिमिटिव रिलीजन ये किसकी पुस्तक है? तो प्रिमिटिव जो रिलीजन पुस्तक है इसमें ऑप्शन आपका गलत दिया है। ये पुस्तक है आपके इवांस प्रिचार्ड की। किसकी? इवांस प्रिचार्ड की। और आपके जो ईवी टायलर है इनकी सेम ऐसी पुस्तक है, उसका नाम है प्रिमिटिव कल्चर। ये आपके ईबी टायलर की पुस्तक है और प्रिमिटिव रिलीजन जो पुस्तक है वो है इवांस प्रिचार्ड की। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का कौन सा चरण नहीं है? ऑप्शन ए उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन बी उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन सी है निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म और ऑप्शन सी है शून्य जन्म और शून्य मृत्यु दर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उसका स्टेज नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी जीरो बर्थ और जीरो डेथ। ये क्या है, इसका स्टेज नहीं है। बाकी उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु, उच्च जन्म और निम्न मृत्यु, निम्न जन्म और निम्न मृत्यु, ये क्या है, इसके चरण है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मापन से अंतर की राशि हमेशा शून्य होगी? ऑप्शन है बहुलक में, ऑप्शन बी है माध्यिका में, ऑप्शन सी है माध्य में और ऑप्शन डी है मानक भूल में। तो बताइए मापन में अंतर की राशि हमेशा शून्य किस में होगी? तो ये होगा मीन, माध्य में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श प्रकार आइडियल टाइप की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए वेबर ने, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम ने, ऑप्शन सी है पार्सन ने और ऑप्शन डी है मार्क्स ने। काफी इजी क्वेश्चन है, ये दिया है वेबर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक किसकी? रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक बताइए किसकी है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर की, ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉम्ट की, ऑप्शन सी विल्फ्रेड पेरेटो की और ऑप्शन डी है इमानुएल दुर्खिम की। तो ये जो पुस्तक लिखी है इमानुएल दुर्खिम ने लिखी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर इस पुस्तक में पूछा न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, अगर आगे न्यू लिखा होता तो ये हो जाती है आपके एंथोनी गिडेंस की पुस्तक हो जाती, पर इसमें न्यू नहीं लगा है तो ये है आपके इमानुएल दुर्खिम की। और न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पूछेगा तो ये होगी आपके एंथोनी गिडेंस की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने निम्नलिखित में से किसमें योगदान दिया है? ऑप्शन ए है प्रकारवाद में, ऑप्शन बी सांस्कृतिक भौतिकवाद में, ऑप्शन सी ढांचागत प्रकारवाद में और ऑप्शन डी है ढांचावाद में। तो बताइए ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने निम्नलिखित में से किसमें योगदान दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी संरचनात्मक प्रकारवाद में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।
बाकी हम लोग कल यूनिट वाइज एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि कल भी क्लास नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं सॉल्व करा देती हूँ। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाकी एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ बुक्स और थिंकर होगा, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।